अभिषेक कुमार सिंह हूँ। मैं चंदन हॉस्पिटल लखनऊ में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। नवंबर का महीना हर साल प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। किसी भी मंथ को प्रोस्टेट अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ये है कि हम लोगों को इस बारे में जागरूक कर पाएं कि किसी भी कैंसर के क्या लक्षण हैं जिसको जल्दी से जल्दी पता लगा सकते हैं अर्ली स्टेज के अंदर, और फिर उसका उचित उपाय, उचित इलाज कर पाएं। सो उसी विषय में, उसी संदर्भ में मैं आज बात करने जा रहा हूं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एक वॉलनट शेप की ग्लैंड है जो कि पेशाब की थैली, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसके नेक के पास होता है और ये वॉलनट शेप का होता है। इसका मेन उद्देश्य है सेमाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करना, जो कि स्पर्म की मोटालिटी को बढ़ाने के लिए यूज होता है। नॉर्मली प्रोस्टेट ऐसे बढ़ सकता है लोगों में, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे हम एज बढ़ता है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ने का प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल जब ग्लैंड बढ़ता है उसको हम लोग बीपीएच बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, और उसी ग्लैंड में अगर कैंसरस फॉर्मेशन हो गया तो उसको हम लोग प्रोस्टेट कैंसर का नाम देते हैं। यूजुअली जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो स्लोली ग्रो करने वाला कैंसर है और बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम प्रोस्टेट कैंसर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अर्ली स्टेज में जनरली सिम्टम्स कुछ नहीं होते, तो लोगों को पता नहीं चलता अर्ली स्टेजेस में, और जो केसेस हमारे पास आते हैं जनरली दे विल कम इन द एडवांस स्टेज। और एडवांस स्टेज में जब आते हैं तो भी प्रोस्टेट कैंसर जनरली बहुत तेजी से बढ़ने वाला कैंसर नहीं है। इवन इन द स्टेज 4 ऑल्सो देयर आर ट्रीटमेंट अवेलेबल एंड वी कैन ट्रीट इट इन अ एडिक्वेट वे। कुछ कैंसर्स, कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कि एग्रेसिवली बिहेव करते हैं और उनको एग्रेसिव फॉर्म ऑफ थेरेपी पे रखना पड़ता है। सो जो प्रोस्टेट कैंसर के साइंस जो हैं वो अर्ली स्टेज में, जैसा मैंने बताया, जनरली पिकअप नहीं होते, जनरली वो लेट स्टेज में आते हैं। तो क्या क्या साइंस हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हमको ये पता लगे कि प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क है। तो पेशाब के अंदर खून आना, बार बार पेशाब का होना, स्पेशली रात को पेशाब बार बार होना, भूख कम लगना, वजन का कम होना, और कभी कभी अगर नीचे के हिस्से में पेल्विक रीजन के अंदर पेन होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं जो कि एक तरह के वार्निंग सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट कैंसर के, अर्ली सिम्टम्स हैं। एडवांस स्टेजेस में जब बीमारी फैल जाती है और बोन के अंदर आ जाती है तो काफ़ी बैक पेन की कंप्लेन के साथ भी लोग आते हैं जनरली। तो ऐसा कोई भी सिम्टम्स अगर आता हो तो आपको उसे अवॉइड नहीं करना है, आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपने उसको डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो एसोसिएटेड। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं, जिसमें हमारे कुछ हैबिट्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो कि मॉडिफाइबल है, इसको हमें स्टॉप करना चाहिए। ओबेसिटी ऑल्सो वन ऑफ द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। देखा गया है कि जनरली जो फैटी पीपल आर मोर प्रोन फॉर डायग्नोसिस इन लेटर एंड एडवांस स्टेजेस। तो दीज आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि एज बढ़ने के साथ साथ ये बीमारी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एजिंग इज वन ऑफ द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। सो दैट इज वन। सेकेंडली, कुछ फैमिली हिस्ट्रीज ऑल्सो, अगर किसी के घर में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो उनको प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क रहता है, या घर में अगर कोई और मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री है, उन फैमिलीज में भी मेल्स को उनके एज मोर देन 60 होने के बाद प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क रहता है। सो दीज आर द सम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है श्योरली जिसकी वजह से हम जिसके तरीके से को अपना करके हम प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। बट देर आर सम स्क्रीनिंग मेथड्स। ऐसा कहते हैं कि कुछ कंट्रीज जहाँ पे
प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज़्यादा एविडेंस दिखते हैं, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में स्क्रीनिंग मेथड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होता है। बट स्टिल यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, एक ब्लड का टेस्ट है जिसको हम लोग PSA बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, वो एक स्क्रीनिंग टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी लगती है तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन, उसमें डॉक्टर्स लैट्रिन के रास्ते से एग्जामिनेशन करते हैं, प्रोस्टेट को फील करते हैं, और फिर लगने के बाद फिर फर्दर की अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी समझ में आती है तो फर्दर टेस्ट करके उसका इवेलुएट करते हैं। सो दीज आर सम स्क्रीनिंग मेथड्स। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में कोई, मैंने जैसा बताया कि कोई प्रिवेंशन का ऐसा उपाय नहीं है जिसकी वजह से हम प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो एक बार कैंसर होने के बाद हम अगर वो लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो शायद कुछ हमको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि खान पान में हम ध्यान रख सकते हैं, अपने खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पानी पी सकते हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं वो ना लेकर के हम नेचुरल फूड जो हेल्दी फूड है उसको लें, कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, वेट को थोड़ा कम करें। तो ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिससे हम प्रिवेंशन के बारे में बात कर सकते हैं और जिसको हम अपना सकते हैं इसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए। ट्रीटमेंट, प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए फर्स्ट वी सी व्हाट इज द स्टेज, कैसे स्टेज है। कभी कभी जैसा मैंने बताया अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट को पता लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो अगर किसी भी तरीके से अर्ली स्टेज में बीमारी पता लगती है प्रोस्टेट कैंसर की, तो उसमें सर्जरी और रेडियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। और अगर लेटर स्टेज में, जनरली कि हमारे पास पेशेंट ज़्यादातर लेटर स्टेज में ही आते हैं क्योंकि अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नहीं होते, तो लेटर स्टेज में जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसको सर्जरी, जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो हम लोग ये प्रोस्टेट हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ाता है, उसके सोर्स को ऑर्किएक्टमी करके हम निकाल देते हैं, बायलेटरल टेस्टिस का ऑर्किएक्टमी करते हैं, और फिर कुछ साथ में कुछ हार्मोन थेरेपीज करते हैं, एंड देन कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी की भी आवश्यकता करनी पड़ती है। और अभी रिसेंटली एडवांस स्टेज में रिकरेंट प्रोस्टेट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है। सो इट इज द जॉइंट डिसीजन ऑफ अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की विच पेशेंट फिट्स इनटू विच ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। तो ये इस तरीके से हम इनको प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करते हैं। सो मेरा सजेशन इस अवेयरनेस मंथ के में यही है कि इफ यू हैव एनी सिम्टम्स विच इज सजेस्टिव ऑफ, विच कैन बी अ सिम्टम ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, देन यू शुड नॉट अवॉइड इट, यू शुड गो टू डॉक्टर, अर्ली विजिट्स करें सो दैट अर्ली डिटेक्शन हो पाए, अर्ली स्टेज में आपका इलाज शुरू हो पाए, एंड वी कैन सक्सेसफुली ट्रीट योर कैंसर। थैंक यू सो मच।